और एक स्थान था हमारे यहाँ, हमारे वार्ड से सटे हुए ठीक उत्तर की तरफ एक तिकोनिया जंगल है। तिकोनिया जंगल में जो बच्चे अपने भर्ती दिखाने के लिए वहाँ पर जाकर के टहलते थे, दौड़ते थे और व्यायाम करते थे, और हमारे जो रिटायर्ड फौजीगण हैं और माताएं बहनें सभी लोग जाकर के वहाँ पर व्यायाम करती थी, क्योंकि शुद्ध हवा वहाँ मिलता था। और आज वन विभाग उस पूरे जंगल को बाउंड्री मंदिर से पूजा करके, और हमारी माताएं बहनें या कॉलोनी के सारे लोग ओबा माता के मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वो जो शिव मंदिर के सटे हुए वन विभाग द्वारा तार फिनिशिंग का काम कराया जा रहा है, वो रास्ता जो था उसको ब्लॉक किया। ओबा माता का मंदिर है, तो उसकी भी हम लोग जांच करवा रहे हैं कि उसमें यदि जंगल में से रास्ता अति आवश्यक है। देखिए, जंगल जो होता है वो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है। वो इसलिए प्रतिबंधित होता है क्योंकि वहाँ जंगल की सुरक्षा रहे और जो वन्य जीव हैं उसमें किसी को नुकसान ना हो। अगर नहीं तो क्या होता है कि आपराधिक तत्व जंगल को भी नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते हैं और वन्य जीव को भी प्रयास करते हैं। तो यदि अति आवश्यक होगा तो हम उस पर विचार फिर अवश्य करेंगे। हमारी प्रमुख समस्या ये है कि मैं वार्ड नंबर 18 गायत्री नगर का पार्षद प्रतिनिधि हूँ। हमारा ऐसा वार्ड है जहाँ पर न कोई फील्ड है, जहाँ पर बच्चे मिलिट्री में भर्ती होने के लिए, चाहे सैनिक रिटायर्ड लोगों के लिए टहलने के लिए ऐसा कोई स्थान ही नहीं है जहाँ पर ये लोग टहल करके सुबह शाम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। और एक स्थान था हमारे यहाँ, हमारे वार्ड से सटे हुए ठीक उत्तर की तरफ एक तिकोनिया जंगल है। तिकोनिया जंगल में जो बच्चे अपने भर्ती दिखाने के लिए वहाँ पर जाकर के टहलते थे, दौड़ते थे और व्यायाम करते थे, और हमारे जो रिटायर्ड फौजीगण हैं और माताएं बहनें सभी लोग जाकर के वहाँ पर व्यायाम करती थी, क्योंकि शुद्ध हवा वहाँ मिलता था। और आज वन विभाग उस पूरे जंगल को बाउंड्री कर रहा है। यदि बाउंड्री कर देगा और हमारे वार्ड में कोई फील्ड भी नहीं है, कोई पार्क भी नहीं है, तो हमारे फौजी और वहाँ की आम जनता कहाँ जाएगी, किस स्थान पे जाकर के रिलैक्स करेगी? क्योंकि उनका वो जीवन भर उन्होंने देश का सेवा किया, बॉर्डर पे वो रहे और खुले मैदान में वो रहे। उनकी आदत भी रही है खुले मैदान में रहने के लिए। देश की रक्षा करते करते बेचारे अपने पूरे जीवन को, पूरे जवानी को ख़त्म कर दिया उन्होंने। और आज जब अपने घर पे आ रहे हैं, थोड़ा आराम का समय है, तो उनके लिए एक पार्क भी ना मिले, एक फील्ड भी ना मिले जहां पर वो सुबह शाम जा करके टहल सकें। अधिकारी से क्या मांग है? मैं अपने अधिकारी से यही मांग करना चाहता हूं कि जो वन विभाग द्वारा तार फिनिशिंग की कार्रवाई हो रही वहां पर पूरी ब्रैकेटिंग मतलब उसको बंद कर दिया जाएगा, परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। और जिस हमारा वहाँ एक शिव मंदिर है, शिव धाम, वहाँ वही बगल से रास्ता रहा करता था और हम लोग जाते थे वहाँ पर। हमारे सभी बुजुर्ग माताएं बहनें सभी जाती थी वहाँ पर, टहलती थी सुबह शाम और व्यायाम करती थी और शुद्ध हवा प्राप्त करती थी। आज उसको रोका जा रहा है। यदि वो रुक जाएगा तो ये लोग कहीं के नहीं होंगे, कहीं टहल नहीं पाएंगे, कहीं जा नहीं पाएंगे। इसलिए उन्हीं के और हम लोग अपने वन अधिकारी महोदय से, DFO महोदय से निवेदन करने आए हैं। कोई हमारा उस पर अधिकार नहीं है, लेकिन मैं निवेदन करने आया हूँ कि एक छोटा सा गेट 3x3 का एक 3 फीट चौड़ा छोटा सा गेट दे दें, बना दें, ताकि हम सुबह शाम उसको बंद भी कर दें। और बच्चे जो नौजवान बच्चे हैं, उनकी क्या गलती है? जो नौजवान बच्चे मिलिट्री में भर्ती होना चाहते हैं, एयरफोर्स में भर्ती होना चाहते हैं, आखिर में वो जब रियाज नहीं करेंगे तो कैसे भर्ती होंगे? अधिकारी से क्या आश्वासन मिला है? अभी अधिकारी से मिलने जा रहे हैं। बात हुआ था, हम लोगों को फ़ोन से बात हुआ था, उन्होंने बुलाया है कि आइए, मैं आपकी समस्या सुनूंगा। मैं आशा करता हूं DFO महोदय हम लोगों की सभी बातों सुनेंगे और इसका कोई निराकरण करेंगे। मैं यही मांग कर रहा हूं कि एक छोटा सा गेट लगा दें, क्षति न हो, किसी का क्षति ना हो, छोटा सा गेट लगा दें। हम उसकी जिम्मेदारी अपना ले लेंगे। ये सब लोग मिलिट्री वाले हैं, जीवन भर सेवा किए हैं, एक गेट का सेवा जिम्मेदारी तो ले ही लेंगे और वहाँ पर ताला मार देंगे। समय से जाएंगे, समय से आएंगे और यही हमारी मांग है। मेरा नाम रामनाथ निषाद है, मैं पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 18 गायत्री नगर झरना टोला। एक पवन विहार कॉलोनी है जहाँ से तिकोनिया जंगल जो है सटे हुए है, वहाँ एक शिव मंदिर है। शिव मंदिर से एक जंगल में, तिकोनिया जंगल में एक ओबा माता का मंदिर है, जिसकी दूरी 150 से 200 मीटर होगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बुढ़िया माता का मंदिर है तो एक नदी के उस पार है और नदी के इस पार है। तो एक साइड पूजा करने पे पूजा संपन्न नहीं होता है, दोनों साइड लोग जा करके पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी है, शिव मंदिर से पूजा करके, और हमारी माताएं बहनें या कॉलोनी के सारे लोग ओबा माता के मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। वो जो शिव मंदिर के सटे हुए वन विभाग द्वारा तार फिनिशिंग का काम कराया जा रहा है, वो रास्ता जो था उसको ब्लॉक किया जा रहा है। सरकारी रास्ता था क्या? जी, वन विभाग का ही है, वन विभाग का ही रास्ता है। तो उसी में हम लोग जो है आए हैं कि DFO महोदय एक 2 या 3 फीट का एक छोटा सा गेट खोल दें वहाँ,
ताकि हम लोगों के माताएं बहनें जो लोग भी हैं वो आसानी से जा कर के वहाँ पूजा पाठ कर सकें, और जो हमारे छोटे बड़े भाई लोग भी हैं वो लोग जा कर के वहाँ दौड़ते हैं, तैयारी करते हैं अपना फोर्स का, वो लोग भी आसानी से तैयारी कर सकें। इसी के संबंध में हम लोग DFO महोदय के पास आए हैं। यही एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ये छोटी सी एक गेट वहाँ पे। देखिए, ये जो पवन विहार कॉलोनी के बगल में हमारा एक बहुत ही बहुमूल्य जंगल है, और कहीं ना कहीं उसमें वृक्षारोपण हम लोग करा रहे हैं, और क्योंकि वहाँ पर जैविक दबाव ज़्यादा है, तमाम आवारा पशु जो हैं और लोग भी काफ़ी उसमें घुसते हैं, तो उसके लिए हम लोग फेंसिंग के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्य इस बार करा रहे हैं, और ताकि हमारा वृक्षारोपण सुरक्षित रहे और जंगल सुरक्षित रहे। तो उसी को लेकर कुछ जो लोग हैं जो जंगल का रास्ता इस्तेमाल करते थे जंगल में से जाने के लिए या कहीं अत्यंत जाने के लिए, तो उसके द्वारा कुछ विज्ञापन दिया गया है कि उनको रास्ता दे दिया जाए। तो उसकी हम लोग जांच करेंगे, यदि अति आवश्यक होगा, यदि उनके पास कोई और रास्ता नहीं होगा जहां वो जाना चाह रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम लोग उस पर फिर उसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे। वहाँ पे एक छोटा मंदिर है जहाँ पे शिव जी का मंदिर, वहाँ पे लोग दर्शन के लिए, और उसी मंदिर के रास्ते के लिए 2 फीट के रास्ते के लिए वहाँ पे लोग आपको ज्ञापन नहीं, शिव जी का तो मंदिर वहीं है, और वो तो बाहर ही है जंगल से, और एक आवा माता का मंदिर बताया गया है, ओवा माता का मंदिर है, तो उसकी भी हम लोग जांच करवा रहे हैं कि उसमें यदि जंगल में से रास्ता अति आवश्यक है। देखिए, जंगल जो होता है वो प्रतिबंधित क्षेत्र होता है, वो इसीलिए प्रतिबंधित होता है क्योंकि वहाँ जंगल की सुरक्षा रहे और जो वन्य जीव हैं उसमें किसी को नुकसान ना हो। अगर नहीं तो क्या होता है कि आपराधिक तत्व जंगल को भी नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते हैं और वन्य जीव को भी प्रयास करते हैं। तो यदि अति आवश्यक होगा तो हम उस पर विचार फिर अवश्य करेंगे। जी सर, आपका नाम बताना। मेरा नाम विकास यादव है, DFO गोरखपुर।